नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, अगेन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अपकमिंग वीक यानी 1 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर तक आप किन-किन स्टॉक्स के डिविडेंड यहाँ पर डिक्लेयर्ड है और किन-किन स्टॉक्स के डिविडेंड का एक्स डेट है और कब आप यहाँ पर परचेजिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके फ्री में डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। तो दोस्तों, पहला कंपनी यहाँ पर दिखाई दे रहा है वीएलएस फाइनेंस लिमिटेड। इसका दोस्तों डिविडेंड का एक्स डेट है 2 दिसंबर 2020। तो 2 दिसंबर दोस्तों बुधवार है। अगर आपको परचेजिंग करना है तो आपके पास एक दिन है, यानी मंगलवार, क्योंकि सोमवार को यहाँ पर मार्केट बंद है। तो 1 तारीख को मंगलवार को आप परचेजिंग कर सकते हैं। डिविडेंड का कितना अमाउंट है दोस्तों? ₹1.5 का डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है। अगर स्टॉक के हिसाब से देखेंगे तो ₹70 का स्टॉक है, ₹1.5 का डिविडेंड है। और यहाँ पर दोस्तों कंपनी का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे पिछले कुछ सालों से, तो यहाँ देखिए 10 साल में इसने 14% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 10% का रिटर्न, 3 साल में आपको नेगेटिव दिखाई देगा -9%, वहीं 1 साल में दोस्तों 35% का इसने रिटर्न निकाल के दिया है। स्मॉल कैप शेयर है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और मैं यहाँ पर आपको ना बाइंग रिकमेंडेशन दे रहा हूँ और ना ही मैं यहाँ पे सेलिंग का रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। मैं जस्ट आपको अपडेट कर रहा हूँ कि यहाँ आगे डिविडेंड डिक्लेयर्ड है या डिविडेंड लेने का अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट कंपनी की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला कंपनी दोस्तों ओरिएंटल एरोमेटिक्स लिमिटेड है। मार्केट कैप देखेंगे तो 1700 करोड़ का मार्केट कैप है, 517 के प्राइस में अभी फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइन केमिकल लाइक कैम्फर, परफ्यूमरी एंड स्पेशलिटी अरोमा केमिकल्स, फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर्स में इन्वॉल्व है दोस्तों। अगर इसका आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो 10 साल में 23% का रिटर्न, 5 साल में 31% का रिटर्न, 3 साल में 24% का रिटर्न, वहीं 1 साल में 186% का रिटर्न। रिसेंटली दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है। अगर देखेंगे तो दोस्तों मई महीने में ये 149 के प्राइस में ट्रेड कर रहा था, वहां से देखिए 516 520 के रेंज में चला आया है। तो इसका भी डिविडेंड यहाँ पर डिक्लेयर्ड है। डिविडेंड का एक्स डेट है दोस्तों 3 तारीख का, यानी कि आपके पास अपॉर्चुनिटी 1 तारीख और 2 तारीख, आप अगर आप डिविडेंड के लिए इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर परचेसिंग कर सकते हैं। कितने का डिविडेंड डिक्लेयर किया है दोस्तों? ₹2.50 पर शेयर। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला कंपनी क्या है उसको देख लेते हैं। अगला कंपनी दोस्तों जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। हाउसिंग फाइनेंस के इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है दोस्तों। मार्केट कैप देखिए 603 करोड़ का मार्केट कैप है, अभी फिलहाल 112 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। इसने भी डिविडेंड डिक्लेयर किया है। मगर अगर आप इसका पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ देखिए 10 साल में भी नेगेटिव है, 5 साल में भी नेगेटिव, 3 साल में भी नेगेटिव और 1 साल में भी नेगेटिव। तो कभी भी इसने अच्छा परफॉर्मेंस तो दिया नहीं है। यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर्ड है। अगर आप डिविडेंड के लिए इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ पे परचेजिंग कर सकते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों 3 तारीख को दोस्तों एक्स डेट है, तो यानी आपके पास मौका है 1 तारीख मंगलवार और बुधवार आप यहाँ पर अगर डिविडेंड के लिए इंटरेस्टेड है तो परचेजिंग कर सकते हैं। अगले शेयर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला कंपनी दोस्तों गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड। 1100 करोड़ का मार्केट कैप है, ₹75 के प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है। कंपनी क्या करती है दोस्तों? कंपनी इज एंगेज्ड इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और दोस्तों अगर इसका रिटर्न देखेंगे तो यहाँ देखिए दोस्तों 10 साल में नेगेटिव -3%, 5 साल में भी -2%, 3 साल में -17%, लास्ट 1 साल में आपको एक जंप दिखाई देगा 10% का इसका रिटर्न है। रिटर्न वाइज दोस्तों इसने अच्छा कुछ रिटर्न दिया नहीं है। डिविडेंड यहाँ पर 3.87% का डिविडेंड यील्ड है। इस बार का डिविडेंड देख लीजिए दोस्तों, 3 तारीख को इसका एक्स डेट है, ₹2.90 का डिविडेंड है। तो यानी अगर आप यहाँ पे डिविडेंड के लिए इंटरेस्टेड है तो आप 1 तारीख और 2 तारीख को यहाँ पर परचेजिंग कर सकते हैं। अगला कंपनी दोस्तों जेएमबी ऑटो लिमिटेड है। एंगेज्ड इन ऑटोमेटिव बिजनेस, मैन्युफैक्चर एंड सेल शीट मेटल कंपोनेंट्स। और उसको छोड़ के भी दोस्तों बसेस के स्पेयर पार्ट, एक्सेसरीज ये सब बेचती है। 1281 यानी आप कह सकते हैं 1300 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 271 पे ये ट्रेड कर रहा है, अपने 52 वीक हाई के रेंज में ही है, 296 देख सकते हैं। और उसको छोड़ के दोस्तों अगर आप इसका सीएजीआर देखेंगे तो यहाँ देखिए 10 साल में इसने 28% का जबरदस्त सीएजीआर दिया है, 5 साल में 8% का, 3 साल में आपको नेगेटिव 20% का दिखाई देगा, वहीं 1 साल में आपको 13% का पॉजिटिव रिटर्न दिखाई देगा। अगर दोस्तों इसका डिविडेंड देखेंगे तो इसने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, 270 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड डिक्लेयर किया है दोस्तों ₹1.75 का, जिसका एक्स डेट है 3 तारीख को। तो अगर आप इस डिविडेंड के लिए इंटरेस्टेड है तो 1 तारीख और 2 तारीख को परचेसिंग कर सकते हैं। अगले कंपनी की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला कंपनी दोस्तों जेनरिक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। 226 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप श्रेणी का स्टॉक है। करंट प्राइस 53 पे ये ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों कंपनी करती क्या है? बेसिकली यहाँ पर सिविल कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काम करती है। उसको छोड़ के अगर आप इसका सीएजीआर देखेंगे तो लास्ट 3 साल में यहाँ पे 12% का, लास्ट 1 साल में यहाँ पे 15% का, तो ज्यादा अच्छा इसने रिटर्न दिया नहीं है। अगर आप इसका नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिटेबिलिटी में तो कंपनी ने अपने आप को रखा है, मगर उतना कुछ यहाँ पर अट्रैक्टिव आपको दिखाई नहीं देगा। स्मॉल कैप श्रेणी का स्टॉक है, इसने भी डिविडेंड डिक्लेयर किया है। और डिविडेंड कितने का है दोस्तों? यहाँ देखिए 5 पैसे का डिविडेंड डिक्लेयर किया है।
वो भी इसका एक्स डेट है 3 तारीख को, 3 दिसंबर, यानी आपके पास 1 तारीख और 2 तारीख है। अगर आप डिविडेंड के लिए इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे परचेसिंग कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे जिस हिसाब से स्टॉक का प्राइस है उतना अट्रैक्टिव यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया गया है। अगले कंपनी की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला कंपनी है दोस्तों केएसई लिमिटेड। बेसिकली दोस्तों मैन्युफैक्चरर्स ऑफ रेडी मिक्स्ड कैटल फीड, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम ऑयल केक्स यूजिंग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड एंड प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। 705 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। 2200 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। अगर 52 वीक हाई लो देखेंगे तो 52 वीक के हाई के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू यहाँ पे 589 का। अगर आप इसका सीएजीआर देखेंगे तो यहाँ देखिए 10 साल में जबरदस्त इसने 28% का सीएजीआर दिया है। 5 साल में यहाँ पे 29% का, 3 साल में आपको 1% आपको थोड़ा कम लगेगा, मगर वहीं 1 साल में देखिए 78% का इसने रिटर्न दिया है। यहाँ अगर आप चार्ट देखेंगे तो मार्च में देखिए दोस्तों ड्रॉप डाउन आने के बाद 960 के रेंज में चला आया था, वहां से अभी फिलहाल ये 2200 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। इसने भी डिविडेंड डिक्लेयर किया है दोस्तों, 20 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। आपको समझना पड़ेगा प्राइस भी इसका हाई है स्टॉक का, तो 20 रुपए का यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर किया है। 7 तारीख इसका एक्स डेट है, यानी अगले हफ्ते के सोमवार को इसका एक्स डेट है। तो यानी आपके पास पूरा मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक का टाइम है। अगर आप डिविडेंड के लिए इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ पर परचेजिंग कर सकते हैं। अगले कंपनी की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला कंपनी है दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड। जबरदस्त इसने दोस्तों डिविडेंड डिक्लेयर किया। मार्केट कैप देखेंगे तो 4,500 करोड़ का मार्केट कैप है। स्मॉल कैप के श्रेणी में आता है। 21 रुपए का अभी फिलहाल करंट प्राइस है, और पिछले कुछ दिनों से दोस्तों यहाँ पर डिविडेंड के चलते जबरदस्त तेजी देखने को मिल रहा है इसके स्टॉक में। डिविडेंड यील्ड देखिए 5.5% का डिविडेंड यील्ड है। और यहाँ पे दोस्तों डिविडेंड डिक्लेयर किया है। डिविडेंड कितने का है तो यहाँ देखिए दोस्तों 1 रुपए 14 पैसे का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। 11% का यहाँ पे डिविडेंड दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों ये फेस वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। फेस वैल्यू इसका 10 है, इसलिए उस हिसाब से आपको 11% दिखाई दे रहा है। मगर आप अगर इसके प्राइस के साथ कंपेरिजन करेंगे, 21 रुपए का इसका प्राइस है, उस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों लगभग 5% के आसपास का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो इसका दोस्तों एक्स डेट है 8 तारीख का, यानी आपके पास ये वाला पूरा हफ्ता है। इवन आपके पास सोमवार भी है, 8 तारीख को एक्स डेट है। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ पे परचेजिंग कर सकते हैं। मगर अगेन दोस्तों मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको ये बताने का है कि कब डिविडेंड का एक्स डेट है। मैं किसी को भी यहाँ पर बाइंग और परचेजिंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।